अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नूर हसन जोखियो। आप देख रहे हैं नूर.जोखियो 786। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची फ्रंट पेज है वो किस तरह फिल करते हैं और उसकी जो OMR शीट है उसको किस तरह फिल किया जाता है। तो OMR शीट फ्रंट पेज और उससे पहले हमें घर से क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो सारी चीज़ें हम आज ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करते हैं कम से कम वीडियो के अंदर आपको तीनों चीज़ें बताई जाएं। सबसे पहले आप ये चीज़ें नोट कर लें, ये आपके पास होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले। एक तो आपके पास वॉच होनी चाहिए, दो होनी चाहिए क्योंकि एक कभी कभार ये भी हो जाता है ख़राब हो जाती हैं, तो आपके पास दूसरी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इंक पेन हो तो बेहतर है। और उसके बाद ब्लैक पॉइंटर होना चाहिए आपके पास, कट मार्कर होना चाहिए और ब्लू और ब्लैक हेडिंग्स वगैरह के लिए स्केल होनी चाहिए, पेंसिल कटर रेज़र होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर एफ रिक्वायर्ड, वो साइंस और कॉमर्स में जहाँ आपको ज़रूरत है तो आप वो भी होना चाहिए। आर्ट्स वालों या ह्यूमैनिटीज़ वगैरह वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है। पानी की बोतल अपने पास होनी चाहिए ताकि वो आपको जो है वो अपना टाइम ज़ाया करके बार बार पानी मांगना ना पड़े, ना ही पानी के लिए जाना पड़े, उठना पड़े अपनी सीट से। फिर OMR शीट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे तो ये किस तरह फिल होगी, मगर ये है कि ये अभी फ़िलहाल हम फ्रंट पेज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम OMR पे आएंगे। तो फ्रंट पेज का सबसे ये फर्स्ट मैं दो हिस्सों में आपको समझाऊंगा क्योंकि पूरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये दो हिस्सों में मैंने किया है फ्रंट पेज को ताकि आपको स्क्रीन पे साफ नज़र आए। तो यहाँ पे रोल नंबर की जगह आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे वो लिखना है। जैसा कि आपका नंबर है, कोई भी नंबर है आपका, तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया 434536, जो भी नंबर है आपका, 6 डिजिट का होता है या 5 डिजिट का, जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इनरोलमेंट नंबर वो स्टूडेंट जिनका इनरोलमेंट नंबर है जिनके पास वो लिखेंगे। अगर जिनका नहीं है तो जिनका इनरोलमेंट नंबर है वो इनरोलमेंट नंबर लिखें और जिनके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है वो ये जगह जो है वो खाली छोड़ देंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस तरफ जो है वो भी बताता जाऊं कि मीडियम यहाँ पे आपने तहरीर करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ आंसर टू बी मेंशन अवेयर। मीडियम ऑफ आंसर, जिस आंसर में आप कॉपी में लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो जितने भी पेपर्स हैं वो तकरीबन इंग्लिश में लिखे जाते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं उर्दू का पेपर में इंग्लिश लिखें या नहीं लिखें। भाई उर्दू के पेपर के अंदर आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे होंगे, तो आपको भी पता होगा कि वो उर्दू में लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपने वो उर्दू में लिखना है। उसके बाद यहाँ HSC एनुअल, अगर आप सप्ली दे रहे हैं तो सप्ली, अदरवाइज़ आपने एनुअल भी दिया है तो यहाँ पे एनुअल पे, तो यहाँ पे आप HSC की जगह पे एनुअल लगाएंगे। और जिस ईयर में आप पेपर दें, 23 है, 24, 25, 26 जो भी है, तो वो यहाँ पे अभी 23 है चल रहा है तो हमने 23 दे दिया है। इसके बाद सेकंड हिस्सा, सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे साइंस। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो ह्यूमैनिटीज़ लिखेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स लिखेंगे और साइंस वाले यहाँ पे साइंस लिखेंगे। साइंस के आगे वो भी आपने लिखना है कि PM या PE, प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है आपका। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है तो वहाँ यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है। पेपर फर्स्ट ईयर वाले सारे 1 लिखेंगे और सेकंड ईयर वाले यहाँ पे पेपर 2 लिखेंगे। यहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज। ये मैंने ऐसे ही फर्जी नाम लिख लिया है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो कोई भी नहीं, जो अपना सेंटर होगा आप अपने सेंटर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस सेंटर जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे, उस कॉलेज का नाम। जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वो डेट, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ये सेम चीज़ सारी यहाँ पे भी लिखेंगे इस साइड पे,
जैसे आप 9th मैट्रिक में लिखते हुए आ रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे कोई एडिशनल कॉपी अटैच की है, बी कॉपी, तो वो लिखेंगे। अगर नहीं की, 2 कॉपियाँ हैं, 3 कॉपीज़ हैं, नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं और उसका सीरियल नंबर यहाँ लिखना है। सीरियल नंबर कॉपी के सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो सीरियल नंबर जो ए का है, जो बी का है, सॉरी बी का आपने यहाँ पे लिखना है। जो भी सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा होगा तो वो आपने यहाँ लिख लेना है। और जितनी भी कॉपियाँ, अगर बी कॉपियाँ आपने 2 भरी हैं तो 2, 3 जितनी भी फिल की हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो ए कॉपी है उसका सीरियल नंबर आपने बी पे लिखना है। अब हम आते हैं OMR शीट, जिस पे आप MCQs के आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, वही सेम चीज़, आपने ग्रुप की जगह पे साइंस लिखना है। अभी इसको फिल करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी होंगी। वो ये कि आपने कोई भी, अगर आपके से रॉन्ग आंसर हो जाता है तो वो आप अब राइट नहीं कर सकते, यानी उसको आप सही नहीं कर सकते। सोच समझ के एक एक चीज़ को लिखिएगा, क्योंकि ये शीट कंप्यूटराइज्ड है। इसको जो भी गलती हो जाएगी वो गलती आप दुरुस्त नहीं करते। अगर आपने उसको काट के दोबारा सही करने की कोशिश की तो वो आपका MCQs गलत माना जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के एंट्री टेस्ट होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं या जितने जॉब के टेस्ट होते हैं, कमीशन के टेस्ट होते हैं, वो अब सब OMR शीट पे ही हो रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ अब फिल करना शुरू कर देते हैं। साइंस, जो भी आपका ग्रुप होगा वो आपने लिखना है। बाद ईयर, किस ईयर में आपके पेपर हो रहे हैं, और एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर अगर आपको मिला है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब आते हैं रोल नंबर। आपने रोल नंबर किस तरह लिखना है OMR पे, ये बड़ी एहतियात के साथ लिखना है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट नंबर अगर आपका 4 है तो ये 4 होगा। उसके बाद अगला 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद अगर 6 है तो इस पे 6 आएगा। अगर फिर 7 है तो फिर 7 आएगा। उसके बाद 8 है तो 8 आएगा। इसके बाद 9 है तो 9 आ जाएगा। ये रोल नंबर लिखने के बाद आपने ये जितने भी सर्कल हैं उनको फिल करना होगा। सर्कल को किस तरह फिल करना है, जैसे फर्स्ट आपका 4 है तो ये 4 जो है 0, 1, 2, 3 और ये 4 पे आपने इसको सर्कल को फिल करना। और इस एहतियात से करना कि आपका जो नंबर है वो, ये जैसे ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है कि आपका वो नंबर ख़राब ना हो, और इसको पूरे को एहतियात के साथ फिल करना है। इस तरह सब आप फिल करेंगे, जितने भी नंबर आपके हैं। जिस रो में जो भी नंबर होगा, यानी कि 7 के नीचे आपने 7 को करना है, 8 के नीचे आपने 8 को, और 6 के नीचे आपने 6 को। इसी तरह आप ये सारे फिल करते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद MCQs का जो आपको पेपर मिलता है उसके ऊपर कोड लिखा हुआ होता है, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। किसी का 01 है, किसी का 02 है, तो ये आपने यहाँ पे कोड लिखना है 01। अगर आपका 2 है तो 2 लिख लें। अब यहाँ पे इसी को राउंड की तरह फिल करना। अच्छा, ये फिल करने के बाद 01 है तो 01 पे फिल कीजिएगा, 02 है तो 02 को फिल कीजिएगा। इसके बाद आपकी कॉपी पे ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब कॉपी का सीरियल नंबर आपने जो भी होगा यहाँ पे आपने लिखना है। मेरे ख्याल में मुझे स्पेस देना पड़ेगा। अब इसी तरह इसको भी सर्कल दे दें। अब यहाँ पे देखें, ये भी सीरियल नंबर मैंने फिल किया है, तो ये भी 3 के नीचे 3, 4 और फिर 5, 6 और 2 फिर ऊपर चला गया 3। तो रूल नंबर भी इसी तरह आपने फिल करना है, और ये भी इसी तरह आपका फिल होगा। अब रूल नंबर में मेरे चूँकि नंबर वो लाइन्स में मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखे तो इसलिए हो रहा है। आपके नीचे ऊपर भी हो सकते हैं, जिगजैग भी हो सकते हैं। फिर इसी तरह अब आप MCQs को स्टार्ट करेंगे। MCQs के अंदर ABCD लिखा हुआ है। 1 आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में कि आपका A सही है, B सही है या C सही है। तो जो आपका सही होगा उसको आप
इसी तरह राउंड करके इसको फिल करते जाएंगे। ये ए इसका मैंने सी कर दिया है, जो भी आपके जहन में आ रहा है। अब MCQs अगर आपके 13 मिल रहे हैं तो फिर 13 तक आप करेंगे, अगर आपके 17 है तो 17 तक करेंगे। तो ये बहरहाल जितने भी MCQs आपको मिलते हैं, बीच में 42 तक MCQs थे, 40% जब MCQs दिए गए थे। तो अब यह है कि आप जितने भी MCQs होंगे उतने ही फिल करेंगे, बाकी जगहें आपने खाली छोड़ देनी है।